हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लाउड इंटरप्रिटेशन। आज मैं आप लोगों को रिप्लाई 1988 का एपिसोड 12 एक्सप्लेन करूंगी। पर उससे पहले अगर आपने इस सीरीज के पिछले पार्ट नहीं देखे तो प्लीज चेक देम इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स मार्च टुवर्ड्स द एपिसोड। एपिसोड की स्टार्ट में बोरा को सुनहू का कॉल आने वाला था, पर सुनहू का कॉल रिसीव करने के लिए बोरा को पहले द्योक्सुन को सुलाना था, पर द्योक्सुन की आंखों में तो नींद नाम की कोई चीज ही नहीं थी। तो बोरा द्योक्सुन को सुलाने के लिए अपनी फेवरेट कैसेट दे देती है और कैसेट सुनते से ही द्योक्सुन किसी जादू की तरह सो जाती है। तभी बोरा को सुनहू का कॉल आता है। सुनहू बोरा से पूछता भी है कि क्या द्योक्सुन सो गई, तो बोरा उससे कहती कि तुम उसकी चिंता मत करो, अगर उससे अभी कोई किडनैप भी करेंगे ना तो भी वो अपनी नींद से नहीं जागेंगी। ये सुनते ही सुनहू राहत की सांस लेता है और बोरा से कहता है कि वो उसे बाहर आकर मिले। बोरा चुपके से अपने कमरे से बाहर निकलती है, पर रास्ते में उसका पैर नोएल को लग जाता है और उसकी नींद टूट जाती है। पर बोरा उसे थपकोर कर फिर से सुला देती है और बाहर जाती है सुनहू से मिलने के लिए। वो दोनों ही एक दूसरे को हक करते हैं, पर तभी उन्हें नोएल की आवाज आती है जो कि बोरा को ढूंढ रहा था। नोएल को बोरा नहीं दिखाई देती और वो फिर से घर के अंदर चला जाता है। बोरा और सुनहू राहत की सांस लेते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे को किस करते हैं। तभी त्याग उन दोनों को साथ में देख लेता है और एम्बैरेस होकर अपने घर के अंदर वापस चला जाता है। तभी बोरा सुनहू से कहती कि वो नोएल को देख लेंगी और सुनहू का काम है कि वो त्याग को संभाले। तो सुनहू त्याग के घर जाता है और उसे मस्का लगाता है कि वो ये बात किसी को भी ना बताए, और त्याग भी मान जाते हैं। पर त्याग सुनहू से एक सवाल पूछता है कि क्या उसे बोरा से डर नहीं लगता। तो सुनहू उससे कहता है डर का तो पता नहीं, पर मुझे वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है। अगले दिन डोंग रियोंग अपने सारे फ्रेंड्स को एक न्यू रेस्टोरेंट के बारे में बताता है जो कि उनके स्कूल के पास ही में खुला था। सुनहू वहाँ आने से मना कर देता है और त्याग उनसे कहता है कि अगर उसका मैच उस दिन जल्दी खत्म हो गया तो वो आने की पूरी कोशिश करेगा। पर जब द्योक्सुन जुंगहवान से पूछती है तो पहले तो वो मना कर देता है, पर जब डोंग रियोंग उसे बताता है कि वहाँ की वेट्रेस बहुत ही ज्यादा सुंदर है तो जुंगहवान झट से हाँ बोल देता है और द्योक्सुन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। थोड़ी देर बाद द्योक्सुन की मॉम उसे जुंगहवान और सुनहू के घर खाना पहुंचाने के लिए कहती है। तभी बोरा वहाँ पर आती है और अपनी मॉम से कहती है कि सुनहू के घर वो खाना ले जाएंगी। बोरा के वहाँ से खाना ले जाते ही मॉम और द्योक्सुन आपस में बात करते कि इसकी तबीयत तो ठीक है ना। द्योक्सुन जुंगहवान के घर जाती है अपनी मॉम की बनाई हुई डिश लेकर। वहाँ पर द्योक्सुन और जुंगहवान के डैड फिर से मस्ती करने लगते हैं और उन दोनों की मस्ती देख जुंगहवान भी स्माइल करने लगता है। तो जुंगहवान को हंसाने के लिए द्योक्सुन और भी ज्यादा वियर्डली बिहेव करने लगती है। उधर सुनहू के घर पर सब लोग बोरा को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे, क्योंकि पहली बार बोरा उनके घर खाना लेकर आई थी। बोरा वहाँ से जाने ही लगती तभी सुनहू की मॉम उससे कहती है कि वो सुनहू की पढ़ाई में मदद कर दे और बदले में वो उससे कुछ पॉकेट मनी देंगी। सुनहू पढ़ाई के बहाने बोरा को अपने रूम में लेकर जाता है और वहाँ वो दोनों हक करते हैं। तभी अचानक से रूम में मॉम आ जाती है और बोरा सुनहू को दूर ढकेल देती है और मॉम से कहती है कि सुनहू बेहोश हो गया है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन द्योक्सुन अपनी मेन गेट पर जुंगहवान का वेट कर रही थी, पर तभी वहाँ पर जुंगहवान की मॉम आती है और द्योक्सुन के पूछने पर बताती है कि जुंगहवान तो सुबह ही निकल गया। थोड़ी देर बाद द्योक्सुन जब अपने स्कूल पहुँचती तो उसकी एक फ्रेंड उसे बताती है कि वो स्कूल के पास ही के रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ गई थी और वहाँ पर उसने एक फ्लैशर देखा। द्योक्सुन ये सुनते से ही बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तक की उसकी क्लास में सिर्फ वही एक थी जिसने फ्लैशर अब तक नहीं देखा था। घर पर सारी मॉम्स मिलकर गॉसिप कर रही थी। जुंगहवान की मॉम को अभी भी लग रहा था कि उनका बड़ा बेटा अपने फेलियर से बहुत ही ज्यादा अपसेट है, तो उसे गेम पार्लर जाने के लिए पैसे दे देती है। जुंगहवान का बड़ा भाई अपनी मॉम के सामने ऐसे दिखा रहा था जैसे उसका एडमिशन ना होने से वो बहुत ही ज्यादा अपसेट है, पर ऐसा कुछ नहीं था। थोड़ी देर बाद सुनहू की मॉम अपनी बाकी दोनों फ्रेंड्स को बताती है कि त्याग के डैड और जुनजू में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। बाहर जुंगहवान का बड़ा भाई द्योक्सुन की बेस्ट फ्रेंड के लेटर का वेट कर रहा था, पर आज भी उसका रिप्लाई नहीं आया था। जुंगहवान का बड़ा भाई इस बात से बहुत ही ज्यादा निराश था। स्कूल में सभी बॉयज पढ़ाई कर रहे थे, पर उधर द्योक्सुन अपनी दूसरी बेस्ट फ्रेंड से अपने सिर के सफेद बाल खिंचवा रही थी, वो भी पढ़ाई के समय। देर रात बोरा और सुनहू साथ में डिनर करते हैं। तभी बोरा उसे बताती है कि उसने अपनी सीपी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी है और अब वो उसे सिर्फ वीकेंड्स पर ही मिल पाएंगी। सुनहू इस बात से खुश नहीं था, पर तभी बोरा उससे कहती है कि उसे अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि सुनहू के ग्रेड उसकी वजह से डाउन हो। बोरा सुनहू से ये भी कहती है कि अगर फ्यूचर में वो अपनी पढ़ाई को लेकर और भी ज्यादा फोकस्ड हो गई तो वो सुनहू से ब्रेकअप कर लेंगी, क्योंकि वो दो चीजें साथ में हैंडल नहीं कर सकती। ये सुनते ही सुनहू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर तभी बोरा उससे पूछती क्या वो गुस्सा है, तो सुनहू उससे कहते हैं कि उसे कभी कभी लगता है कि उसका प्यार एक तरफा ही है। पर बोरा उसकी ये बात पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है। तभी सुनहू नोटिस करता है कि बोरा ने शॉर्ट स्कर्ट पहनी है और वो इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और एक्साइटेड होकर बोरा के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसे पता है उसने स्कर्ट उसके लिए पहनी है। सुनहू बोरा को स्कर्ट में देखकर अपना सारा गुस्सा छोड़ देता है।
अगले दिन द्योक्सुन सूरज निकलने से पहले ही बस स्टॉप पर जाकर जुंगवन का वेट करने लगती है। जैसे ही द्योक्सुन जुंगवन को बस स्टॉप की तरफ आते हुए देखती है वो छुप जाती है और जुंगवन के बस के अंदर जाने के बाद ही बस में चढ़ती है और जुंगवन के बगल में जाकर बैठ जाती है। जुंगवन उससे पूछता भी है कि वो इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रही है, तो द्योक्सुन उसकी बात का कोई सीधा जवाब नहीं देती और उसके कंधे पर सिर रखकर ही सो जाती है। स्कूल में सुनू का पेट खराब हो जाता है तो वो डोंगरियोंग के डैड से, जो कि उसी स्कूल के टीचर थे, घर जाने की परमिशन लेता है और उसे इजीली परमिशन मिल भी जाती है। सुनवू को परमिशन मिलता देख डोंगरियोंग भी यही ट्रिक ट्राई करता है और अपने डैड को जाकर बोलता है कि उसने भी वही खराब खाना खा लिया जो सुनवू लेकर आया था, पर उसके डैड उसकी बात नहीं सुनते और उसके अंगूठे पर पिन चुभाने लगते हैं और बेचारा डोंगरियोंग दर्द के मारे रोने लगता है। घर आते वक्त सुनवू खुद के लिए और अपनी मॉम के लिए मेडिसिन ले लेता है फार्मेसी से। दरअसल सुनवू की मॉम को बहुत टाइम से सर्दी थी पर वो उसका इलाज ही नहीं करवा रही थी। उधर सुनवू की मॉम जब जिंजू को त्याग के डैड के घर छोड़ने जाती है तो त्याग के डैड उन्हें सर्दी के लिए मेडिसिन देते हैं। सुनवू की मॉम इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो मेडिसिन पी लेती है। ये पूरा दृश्य सुनवू देख लेता है और वो बहुत ही ज्यादा शॉक और हर्ट होता है। पर थोड़ी देर बाद जब वो घर जाता है तो वो अपनी मॉम को ऐसे दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। देर रात जब द्योक्सुन अपने घर लौट रही थी तभी उसे रास्ते में त्याग मिलता है। त्याग अपनी बादुक मैच से लौट रहा था। द्योक्सुन उससे बात करने लगती है पर तभी त्याग उसका हाथ पकड़ता है और उसकी तरफ लीन करता है जैसे वो उसे किस करने वाला हो, पर वो अपना सिर द्योक्सुन के शोल्डर पर रख देता है। द्योक्सुन भी त्याग की इस हरकत से थोड़ी शॉक थी, पर तभी वो त्याग से कहती है कि आज उसने अपने बादुक मैच के लिए बहुत मेहनत की है और त्याग उसकी इस बात पर स्माइल करता है। अगले दिन सुनू अपनी मॉम और त्याग के डैड के बारे में ही सोच रहा था। सुनू को उन दोनों की नजदीकियों से प्रॉब्लम हो रही थी। उसी शाम त्याग, द्योक्सुन, जुंगवन और डोंगरियोंग रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर द्योक्सुन जब वॉशरूम यूज करने जाती है तो त्याग भी उसके पीछे आता है, पर तभी वॉशरूम की लॉबी में द्योक्सुन को फ्लैशर मैन देखता है। वो द्योक्सुन को देखते से ही अपनी पैंट उतार देता है। द्योक्सुन उसकी इस हरकत से जरा भी नहीं डरती और निडर होकर उसका सामना करती है और उससे कहती है कि उसका सामान इतना छोटा है कि उसे दिख भी नहीं रहा है। वो आदमी द्योक्सुन की इस बात से बहुत ही ज्यादा एम्बेरस होता है और वहाँ से चला जाता है शर्मिंदा होकर। इस इंसिडेंट के समय त्याग भी वहीं पर मौजूद था और उस आदमी के वहाँ से जाने के बाद में त्याग द्योक्सुन की बहादुरी की तारीफ करता है, पर तभी द्योक्सुन फूट फूट कर रोने लगती है। त्याग उसे संभालता है। द्योक्सुन त्याग से कहती है कि वो इस इंसिडेंट के बारे में किसी को भी ना बताए। उधर जुंगवन इस बात से परेशान था कि ये दोनों अब तक लौटे क्यों नहीं। उधर सुनू अपनी मॉम और त्याग के डैड पर जासूसी कर रहा था। उसी दौरान सुनू उन दोनों की बातें सुन लेता है और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम पार्ट टाइम जॉब कर रही है। सुनू को ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो अपनी मॉम का पीछा करता है। वो अपनी मॉम को जब साउना में काम करते देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि उसकी मॉम को उसके कारण कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। घर आकर जब वो त्याग के डैड से इस बारे में पूछता है तो त्याग के डैड भी उससे यही कहते हैं कि उसकी मॉम ये सब सिर्फ उसी के लिए कर रही है। ये सुनते ही सुनू त्याग के डैड से कहता है कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी मॉम को ये बात नहीं बताएगा कि उसे पता है कि वो पार्ट टाइम जॉब करती है। थोड़ी देर बाद सुनवू जब बोरा से मिलने जाता है तो वो उसे ये सारी बातें बताता है। सुनवू को इस बात का ज्यादा दुख था कि त्याग के डैड को सारी बातें पता थी पर उसे कुछ भी नहीं। ये सारी बातें सुनकर बोरा उससे कहती है कि सुनवू को जाकर अपनी मॉम की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रही है सब उसी के लिए तो है। सुनवू बोरा की बातें मानता है और अपने घर जाता है। वहाँ पर वो अपनी मॉम के सामने नॉर्मली बिहेव करता है। अगले दिन जब जुंगवन त्याग के घर पर सूप लेकर जाता है तो वो देखता है कि त्याग बादुक खेलते हुए ही सो गया था। ताइक को इस तरह सोता देख जुंगवन उसके लिए बेड बिछाता है और उसे नींद से जगाकर बेड पर सुलाता है। जुंगवन के इस एक्शन से हमें पता चलता है कि उसके लिए प्यार और दोस्ती दोनों ही एक बराबर है। घर पर जुंगवन का बड़ा भाई अपने लेटर का इंतजार कर रहा था, तभी द्योक्सुन उसे बताती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का कार एक्सीडेंट हो चुका है और इसी वजह से वो उसे लेटर नहीं लिख पा रही है। एपिसोड के एंड में हम द्योक्सुन की फ्रेंड को हॉस्पिटल में देखते हैं और इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। जाने से पहले प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप लोग नेक्स्ट कौन से ड्रामा की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो। टेक केयर, सी या।